वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए न्यू बुक आ चुकी है और इस न्यू बुक ऑफ मैथ्स में आपके पास मेथड्स तो वही हैं, चैप्टर्स के नेम्स भी सिमिलर ही हैं, वही ओल्ड बुक की तरह ही, लेकिन क्वेश्चंस चेंज हैं। न्यू बुक बहुत मज़े की है, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन नंबर 1 भी आप सॉल्व कर सको और आगे भी अगले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप लोगों को ईजी होगा अगर आप ये डेफिनेशन समझ लें तो। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को पता है आपकी डेफिनेशंस आती हैं, तो ये डेफिनेशंस उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर न्यू हो मेरे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो 9th क्लास के न्यू बुक के हवाले से तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाय q। जितने भी नंबर्स p बाय q के फॉर्म में हो, यानी बाय फॉर्म में हो, 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, या एग्जैक्ट 3 हो गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या मतलब है कि जो भी वैल्यूज़ p बाय q की फॉर्म में हो, यानी बाय फॉर्म में हो, जो भी नंबर्स बटा फॉर्म में हो, उर्दू में हम बोलते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या होंगे? वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके पास होते हैं, ये सेंटर में आपके पास 0 होता है, इसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, और इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे नेगेटिव नंबर होते हैं जैसे कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है? 0 भी इंक्लूड होता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जितने भी नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में हों, p बाय q, p बाय q की फॉर्म में यानी बाय की फॉर्म में हों, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q आपके पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, यानी ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, और ज़ीरो भी हो सकता है। एंड q इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन q ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? q ज़ीरो नहीं होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो होता है इंक्लूड, लेकिन न्यूमिनेटर में तो ज़ीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं? पी क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। फॉर एग्जांपल 2/5 है, ये भी बाय फॉर्म में है, पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 5 हो गई। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इधर क्या होगा? 1 होगा डिनोमिनेटर में, यानी 4/1 ये वैल्यू है, ये भी बाय फॉर्म में है। इसी तरह 6/3 ये भी बाय फॉर्म में है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं बाय फॉर्म में, ये क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि क्यू ज़ीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। डिनोमिनेटर वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो होगी तो फिर तो बाय फॉर्म बनी ही ना, फिर तो आंसर ही खुद ज़ीरो बन गया ना, ठीक है? तो इसीलिए डिनोमिनेटर वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी आपके पास। अब रेशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वो कहते हैं पॉइंट की फॉर्म में रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं और कर सकते हैं, और इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और सेकंड टाइप आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? रिकरिंग लिख लें या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आसान अल्फाज में ये दो हैं वर्ड्स, और नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम क्या है आपके पास? रिकरिंग है, ठीक है? अब हम देखते हैं ये दोनों टाइप्स जो रेशनल नंबर्स की हैं उनमें करते क्या हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब फर्स्ट आपके पास जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का वर्ड जो है, इसी से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि आंसर जो है वो फुल सॉल्व हो जाएगा, यानी डिवीजन जो होगी वो फुल सॉल्व हो जाएगी विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। टर्मिनेट से ही आपको पता लगना चाहिए इस वर्ड से ही। वैसे जैसे हम आम रूटीन में आप लोग ड्रामाज देखते हो या आम रूटीन में ही वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं आपको इस जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है, यानी आपको इस जॉब से निकाला जा रहा है। तो टर्मिनेट से क्या पता चलता है कि वहाँ उसका काम ख़त्म हो गया, यानी ये फुल काम उस बंदे का उस जॉब से ख़त्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में भी यही कुछ हम करते हैं कि जब हम न्यूमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो आंसर फुल
डिवाइड हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे मैंने 3 को 5 पे डिवाइड किया, 3 अंदर रखा, 5 बाहर रखा, 3 क्योंकि 5 से लेस है तो पॉइंट लगा के आप 0 उतार दोगे, और 5 6 ज़ा 30 होता है, तो ये फुल डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपके पास 30 में से 30 को माइनस किया तो 0 आ जाता है। तो ये जब फुल डिवाइड हो जाए कोई वैल्यू, उसका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, इसका मतलब है वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में निकल रहा है, और टर्मिनेट हो गया आंसर यानी एंड हो गया, इसका आंसर स्टॉप हो गया। तो इसकी डेफिनेशन को मैंने पहले एग्जांपल आपको बता दिया ताकि समझ आए। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। वो कहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, यानी महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो कि हम गिन सकेंगे, वो डेसिमल पार्ट में हो, डेसिमल फ्रैक्शन में जहाँ महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स हों डेसिमल पार्ट में, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। महदूद का क्या मतलब है, डेसिमल पार्ट का क्या मतलब है, डेसिमल पार्ट का मतलब है पॉइंट के बाद वाला पार्ट। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट के बाद क्या है, 3 7 एंड 5, 0.375, तो पॉइंट के बाद है 0.375, ये जो पार्ट है ये कहलाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, गिने जा सकते हैं, जो नंबर्स गिने जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डेसिमल, उसके डेसिमल पार्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 0.6 यहाँ पे स्टॉप हो गया, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो हम गिन सकते हैं ना, महदूद है, नंबर्स जा ही जा रहा नहीं है, सॉल्व हो रहा मुसलसल, ऐसा कुछ नहीं चल रहा प्रोसीजर, वो फिक्स हो गया, स्टॉप हो गया। इसी तरीके से इसके भी डिजिट्स हम गिन सकते हैं, 1 2 एंड 3 डिजिट्स के बाद प्रोसीजर स्टॉप हो रहा है। जब हम 3 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.378, आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो ये भी स्टॉप हो जाता है, इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचता कुछ भी। तो क्या करेंगे हम क्या, न्यूमिनेटर वैल्यू को हमेशा अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर पे हमेशा डिवाइड करके देखेंगे, तो जो प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, और इसके अंदर जो डिजिट्स होंगे डेसिमल पार्ट में वो फिनाइट होंगे, यानी वो गिने जा सकते होंगे, वो महदूद होंगे। समझ आ गई है उम्मीद है आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट, इसकी जो सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल, उसकी तरफ हम चलते हैं। ये है जी रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सेम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। वो कहता है इस फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिजिट्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसी ऑर्डर में रिपीट होते रहते हैं, और वो डेसिमल पार्ट में ही रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैं 2 को 9 पे डिवाइड करूँ, 2 को अंदर रखूँ, 9 पे डिवाइड करूँ, ये मैंने आपके सामने डिवाइड भी कर दिया है। ये देखें, 2 को अंदर रखा और 9 पे डिवाइड किया है। अब 9 2 के टेबल में तो 9 के टेबल में तो 2 नहीं आता, ये लेस वैल्यू है 2, तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगी, ये बन जाएगा 20। 9 2 ज़ा 18, क्योंकि जो क्लोज वैल्यू है वो 18 बन रही है, 20 में से 18 गए 2 आ गया, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, एक और 0 नीचे उतार दिया, तो 9 2 ज़ा फिर 18 आ जाएगा, और इसी तरीके से नीचे फिर 2 रिमाइंडर बच गया और ऊपर से फिर 0 उतारा। तो ये प्रोसीजर रिपीट होता चला जा रहा है, और आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो भी सेम आते चले जा रहे हैं, तो रिपीट हो रहा है उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। जैसे 2 बाई 9 को डिवाइड किया तो 0.2222, 4 बाय 11, 4 को 11 पे डिवाइड किया तो 0.363636 अप टू सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिसके अंदर कुछ एंड ना हो रहा हो, रिमाइंडर स्टॉप ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचा चला जा रहा है और वही रिपीट होता चला जा रहा है, वही की वही वैल्यूज़, तो वो क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं, या रिकरिंग कहलाती हैं। ठीक है, अब क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो मैं 2 को एक दफ़ा लिख के उस पर बार लगा दूंगी, ये बार क्या शो करेगी कि 2 जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। इधर 363636 रिपीट हो रहा है तो मैं 36 को 1 टाइम लिख के उसके ऊपर बार लगा दूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मुसलसल ही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 36 आगे फर्दर रिपीट ही होता चला जा रहा है। अब आप लोगों को दोनों डेफिनेशंस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इसमें डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो कि हम गिन सकते हैं, और इसमें डेसिमल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते, हम गिन भी नहीं सकते, और जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं बार बार, और उसी एक ही ऑर्डर में, एक ही तरतीब में, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब मैथ्स की उसमें फॉर्म में, तो सेम ऑर्डर में यानी सेम तरतीब में वो रिपीट होते रहते हैं। ये दोनों का डिफरेंस हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हमने ये जो 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ये हमने रेशनल नंबर की पढ़ी है। किसकी टाइप पढ़ी है, रेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर का ऑपोजिट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन कि वो क्या है, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का उलट होता है।
रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जबकि इसके अंदर क्या होता है, द नंबर्स की विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे भी ना जा सकें वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। दीज नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन नॉर रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी इसमें ये आंसर फिक्स्ड भी नहीं आता और इसमें आंसर रिपीट भी नहीं होता रहता। ठीक है, जैसे हमने पिछली दो डेफिनेशंस रेशनल नंबर्स की पढ़ी हैं। हमने दो डेफिनेशंस में क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग में कि आंसर फिक्स होता है और आंसर फुल आ जाता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन में आप लोगों ने पीछे देखा। और रिकरिंग की डेफिनेशन में आप लोगों ने पीछे देखा कि जो आंसर है वो रिपीट होता रहता है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता रहता है सेम ऑर्डर में, डेसिमल पार्ट में। तो ये जो इरेशनल नंबर्स हैं इसमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना तो आंसर आपका रिपीट होगा और ना ही रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो होगा, यानी फुल सॉल्व भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें इरेशनल में होती ही नहीं है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखे जाते। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स ताकि आपको समझ आ सके। अब है जी स्क्वायर रूट, एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। जब स्क्वायर रूट लेंगे 2 का, आप लोग कैलकुलेटर पे लेके देख लो, आपके पास इस तरह आता है। देखो ये अब मुसलसल ही चला जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर 4 1 4 1 4 1 इस तरह से भी नहीं है, 4 4 4 4 इस तरह से भी नहीं है, यानी ये डिफरेंट नंबर्स हैं आपके डेसिमल पार्ट में, यानी पॉइंट के बाद वाले पार्ट में आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं। तो ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से हम पाई की वैल्यू को देखते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.172, तो आगे रिपीट होती चली जाती है। ई देखते हैं, ई में होता है जो ई है आइलर नंबर होता है, इसका ये क्या होता है कि 2.7182 अप टू सॉन ये भी चला जाता है। इसी तरीके से ही रिपीट नहीं कुछ इसमें हो रहा और इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है। ये यानी जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जैसे कि पाई है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये आपके पास इंक्लूड होंगे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो, यानी स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर हो जो कि प्राइम नंबर हो, तो वो भी इरेशनल नंबर्स में ही आता है। प्राइम नंबर्स अब कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि अपने ही टेबल पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इसी तरह के जो नंबर्स जो कि दूसरे टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जब भी आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो वो कुछ ना कुछ रिपीट ही होता चला जाए, ये चलता ही चला जाएगा, फुली आंसर उसका नहीं आएगा और उस पर डेसिमल पार्ट में कुछ रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को जिसमें स्क्वायर रूट हम प्राइम नंबर्स का लें तो वो भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जैसे पाई की और ई की, वो भी इरेशनल नंबर्स में आती हैं। होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस में और MCQs में अक्सर आता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। वो कहता है आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचानना है कि कौन सा नंबर आपके पास रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसका फर्स्ट पार्ट है जी 2.353535। हमने रेशनल नंबर्स की दो डेफिनेशंस पढ़ी, दो टाइप्स पढ़ी हैं, अभी आपको मैंने समझाई है इसी लेक्चर में। आप लोग देख लें, अगर आप इधर से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को, यानी शुरू कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पिछला देख ले मेरा इसी लेक्चर को कि मैंने आपको रेशनल नंबर की दो डेफिनेशन पढ़ाई, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिकरिंग, यानी जिसका दूसरा नाम रिकरिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि डेसिमल पार्ट रिपीट होता रहता है, जैसे ये 353535 रिपीट हो रहा है। ये दोनों टाइप्स रेशनल नंबर की हमने पढ़ी थी, तो इसीलिए ये नंबर फुल का फुल क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 0.66 के ऊपर बार है। बार क्या शो कर रहा है कि ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, यानी इसका आंसर होगा 0.6666 अप टू सॉन। तो जब भी रिपीट होता है कोई भी नंबर तो वो भी रेशनल ही कहलाता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है 2.236067। इसमें कोई नंबर डेसिमल पार्ट में रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये नंबर चलता ही चला जा रहा है। ये 3 डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि ये नंबर मुसलसल कंटिन्यू है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में यही पढ़ा कि जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं वो रिपीट भी नहीं होते और वो मुसलसल कंटिन्यू रहते हैं। तो ये आपके पास जो थर्ड पार्ट है ये कहलाता है इरेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7। मैंने आपको अभी इरेशनल की डेफिनेशन में बताया है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में कोई प्राइम नंबर होगा, जैसे कि 2 4 2 5 7 और 11, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी आपके पास प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद के टेबल पर डिवाइड होता है, तो ये भी इसका आंसर इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये
क्योंकि ये प्राइम नंबर में का स्क्वायर रूट लें तो वो भी इरेशनल नंबर होता है। फिफ्थ पार्ट में ई है, ई की वैल्यू मैंने आप लोगों को इधर भी बताई है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ई हमेशा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और उसी तरीके से आप देखें कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो उसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से पाई है, पाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया ये भी इरेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी बिल्कुल ई की तरह ही है कि फिक्स्ड भी नहीं है और एंड भी नहीं हो रही और ये चलती ही चली जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी इरेशनल नंबर है आपके पास। इसी तरीके से सेवन्थ पार्ट में है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। आप सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 11 को देख के ही अंदाज़ा लगा लो 11 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल ही नंबर कहलाता है, तो इसीलिए ये भी फुल वैल्यू इरेशनल नंबर है। एट्थ पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। 3 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो तो वो भी इरेशनल नंबर में आता है। नाइन्थ पार्ट है 15/4। 15 को 4 पे डिवाइड करें तो फुल वो डिवाइड हो जाता है, आप लोग करके देख लो इसको डिवाइड बेशक। इसी तरीके से मैंने भी आपको बताया 15 को 4 पे आप लोग डिवाइड कर लें तो 4 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे लेस 12 आता है, 4 3 से 12 हो गया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, पॉइंट लगा के आप 0 उतार दोगे, इट बिकम्स 30। 4 7 से 28 हो गया, 38 में से 28 माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, आप एक और 0 उतार दोगे, ये 20 बन जाएगा, एंड 4 5 से 20 ये फुली सॉल्व हो जाता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लास्ट पार्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप सिर्फ स्क्वायर रूट की ही वैल्यू को देख लो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ ये प्राइम है, नंबर 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो हमेशा इरेशनल नंबर में ही आंसर उसका आता है, तो ये आ गया आपके पास इरेशनल नंबर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। जब तक आप डेफिनेशंस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस बताऊंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।